श्रीनगर हमले पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बड़ा बयान, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा, पूरी साजिश को करेंगे नेस्तनाबूद। मनोज सिन्हा ने कहा आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए सुरक्षा बलों को खुली छूट। आतंकी हमले पर राहुल गांधी ने दुख जताया, कहा आतंकवाद न तो नोटबंदी से रुका न 370 हटाने से। आतंकी हमले पर भड़के रविंद्र रैना, कहा खून का बदला खून से लेंगे। महबूबा मुफ्ती का केंद्र सरकार पर आरोप, आतंकी हमला डबल इंजन सरकार की नाकामी। महबूबा मुफ्ती ने कहा अल्पसंख्यक बन रहे हैं निशाना, नया कश्मीर का दावा खोखला। श्रीनगर के मेयर ने कहा हमला करने वालों को मिलिटेंट नहीं टेररिस्ट बोला जाए। एनसी नेता देवेंद्र राणा ने कहा चुनकर हमला, आतंकियों को बख्शा नहीं जाए। मुख्तार अब्बास नकवी बोले कश्मीर के विकास में स्पीड ब्रेकर लगाने की कोशिश कामयाब नहीं होगी। आतंकियों ने ईदगाह इलाके में स्कूल पर हमला किया, प्रिंसिपल और टीचर की हत्या की। गोली मारने से पहले टीचर्स का आई कार्ड चेक किया, नाम देखकर गोली मारी। आतंकी संगठन टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली, तिरंगा फहराने से बौखलाए थे आतंकवादी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने टीचर्स हत्याकांड में केस दर्ज किया, तलाश जारी। विदेश मंत्रालय ने कश्मीर हत्याकांड की निंदा की, इस मुद्दे को हर मंच पर उठाने की जरूरत बताई। जम्मू के मोठी इलाके में कश्मीरी पंडितों का विरोध प्रदर्शन, कश्मीर में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का बयान, इस साल अब तक 28 नागरिकों की हत्या आतंकवादी कर चुके हैं। यूपी पुलिस ने नवजोत सिद्धू मंत्रियों और विधायकों को लखीमपुर खीरी जाने की इजाजत दी, 20 से 25 लोग जा सकेंगे, सभी अपनी गाड़ियों में जाएंगे। यूपी पुलिस इनको एस्कॉर्ट करेगी। पुलिस ने यूपी बॉर्डर पर सिद्धू को हिरासत में लिया था। लखीमपुर हिंसा में लवकुश और आशीष पांडे नाम के दो लोग गिरफ्तार, 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। आईजी लक्ष्मी सिंह ने कहा आशीष मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया, बयान के आधार पर आगे के सबूत इकट्ठा करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लखीमपुर स्थित घर पर नोटिस चिपकाया गया। बेटे आशीष को शुक्रवार सुबह 10 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया। पीड़ित परिवारों से मिलने के बाद बोली प्रियंका गांधी, सबकी एक ही मांग है, पद से हटें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, हत्यारों की गिरफ्तारी हो। बीजेपी कार्यकर्ताओं के परिवार ने प्रियंका से मिलने से मना किया। प्रियंका ने परिवार के प्रति जाहिर की संवेदना। बाराबंकी के शाहपुर टोल प्लाजा पर बिना टोल दिए निकला प्रियंका गांधी का काफिला, पुलिस ने निकलवाई 70 से ज्यादा गाड़ियां। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को बहराइच जाएंगे। हिंसा में मारे गए किसान दिलजीत सिंह और गुरविंदर सिंह के परिवार से मिलेंगे। लखीमपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया, किन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या लखीमपुर खीरी के आरोपी गिरफ्तार हुए। यूपी सरकार शुक्रवार को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज प्रदीप श्रीवास्तव करेंगे हिंसा की जांच, 2 महीने में देनी होगी रिपोर्ट। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का सीएम योगी से सवाल, अजय मिश्रा के घर कब चलाएंगे बुलडोजर। लखीमपुर हिंसा पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा किसे और क्यों बचा रही है सरकार। 7 नवंबर को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रधानमंत्री भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी की नई कार्यकारिणी से वरुण, मेनका गांधी और चौधरी बीरेंद्र सिंह की छुट्टी। किसान आंदोलन के मुद्दे पर पार्टी के खिलाफ आवाज उठाई थी। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत अमीरुल इस्लाम और जाकिर हुसैन ने विधायक पद की शपथ ली। कोलकाता में बीजेपी नेता साब्यसाची दत्ता ने टीएमसी ज्वाइन की, फिरहाद हकीम और पार्थ चैटर्जी की मौजूदगी में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक ने कहा महत्वाकांक्षी लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, विफल होने के बाद लौट भी आते हैं। आरजेडी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट से तेज प्रताप बाहर, लालू करेंगे प्रचार। उपचुनाव के लिए आरजेडी ने कुल 20 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। पीएम मोदी 11 अक्टूबर को अंतरिक्ष और उपग्रह कंपनियों के समूह इंडियन स्पेस एसोसिएशन को वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी ने 35 पीएसए ऑक्सीजन प्लांट्स का लोकार्पण किया। पीएम केयर्स फंड से बने हैं प्लांट्स। प्रधानमंत्री ने कहा भारत ने कोरोना संकट का बहादुरी से सामना किया, एक टेस्टिंग लैब से 3000 टेस्टिंग लैब का नेटवर्क बनाया। पीएम मोदी के जनसेवा के 20 साल पूरे, 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे। गृहमंत्री अमित शाह ने बधाई दी, कहा उस वक्त से शुरू हुई विकास की यात्रा आज तक जारी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बधाई दी, कहा पीएम मोदी ने गरीब के दर्द और आंसुओं को ही अपने शासन का आदर्श सूत्र बनाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, भारत का आसियान के साथ रहा है वैश्विक आर्थिक जुड़ाव। विदेश मंत्री ने कहा आसियान के साथ भारत के संबंध इतिहास, भूगोल और संस्कृति में निहित हैं। भारत चीन विवाद पर विदेश मंत्रालय ने कहा उम्मीद है चीन साथ मिलकर काम करेगा, बाकी इलाकों में भी डिसएंगेजमेंट बढ़े। अब मिलिट्री स्कूलों और कॉलेजों में छात्राएं भी ले सकेंगी दाखिला, अगले सत्र से एडमिशन को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी। दिल्ली के मेहराम नगर में बनेगा नया सरकारी स्कूल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने स्कूल की आधारशिला रखी। दिल्ली की 40% प्राइवेट स्कूल्स की गाड़ियों में नहीं है सीट बेल्ट, एक सर्वे में खुलासा। दिल्ली को मिलेगी नई लो फ्लोर बसें। डीटीसी बोर्ड ने 1045 इलेक्ट्रिक और 230 सीएनजी लो फ्लोर बसों को मंजूरी दी। बिहार में पहली बार 92 महिला कमांडो का दस्ता जंगल वॉरफेयर, वीआईपी सुरक्षा, एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मोर्चा संभालने को तैयार। तमिलनाडु की सुगन्या कदासामी बनी देश के लिए मिसाल, बैंक की नौकरी छोड़कर दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती हैं। बेंगलुरु में रेजिडेंट डॉक्टर्स का प्रदर्शन, पीजी की फीस कम करने और कोविड अतिरिक्त वेतन देने की मांग। बिहार में सृजन घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक विपिन कुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया। नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडी अधिकारियों की विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेशी जरूरी नहीं। आंध्र प्रदेश में फेस्टिवल सीजन में लोगों को नहीं होगी आने जाने की दिक्कत, राज्य सड़क परिवहन 4000 स्पेशल बसें चलाएगा। कर्नाटक के बेलगावी में भारी बारिश की वजह से मकान ढहा, 7 लोगों की मौत।
दिल्ली में यूपी सदन और यूपी भवन का नाम बदला, उत्तर प्रदेश सदन त्रिवेणी और उत्तर प्रदेश भवन संगम नए नाम। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और बस की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 27 घायल। बलिया पुलिस ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, 1250 लीटर से ज्यादा शराब जब्त। अमरोहा पुलिस ने गश्त के दौरान शराब की 420 पेटियां जब्त की, हरियाणा से गोरखपुर ले जाई जा रही थी शराब। अवैध धर्मांतरण मामले में यूपी पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया, सरफराज अली जाफरी के तौर पर हुई पहचान। बलिया पुलिस ने 3 किडनैपर्स को गिरफ्तार किया, 2 गाड़ियां और कई मोबाइल मिले। गाजीपुर में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 गौवंश तस्कर, कई गौवंश बरामद। आर्यन खान की जमानत पर शुक्रवार को होगी सुनवाई। आर्यन समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। रात को एनसीबी दफ्तर में रहेंगे आर्यन। बहनों के घर और दफ्तर में आईटी की रेड पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, कहा कार्रवाई राजनीति से प्रेरित। एनसीबी नेता नवाब मलिक का बयान, नेताओं को बदनाम करने की कोशिश। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का आरोप, एनसीबी कर रही है बॉलीवुड को बदनाम, जबरन वसूली की सांठगांठ का पर्दाफाश करेंगे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में पुलिस की कार्रवाई, एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया। रेल मंत्रालय ने कोविड गाइडलाइंस 6 महीने और बढ़ाई, ट्रेन के अंदर और रेल परिसर में मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपए का फाइन। महाराष्ट्र में 8 से 14 अक्टूबर तक चलेगी कवच कुंडल वैक्सीनेशन ड्राइव, 15 लाख लोगों का रोज वैक्सीनेशन होगा। देश भर में फिलहाल 1200 ऑक्सीजन प्लांट्स चालू, जल्द ही 4000 ऑक्सीजन प्लांट्स और चलेंगे। नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में जल्द ही ज़ाइकोविड डी को शामिल किया जाएगा, डॉक्टर बी के पॉल ने जानकारी दी। ज़ाइकोविड डी देश का पहला डीएनए टीका है, बिना सिरिंज और सुई के लगेगी वैक्सीन। लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम की पूरी आबादी को लग चुकी है वैक्सीन की पहली डोज। केरल, महाराष्ट्र समेत 5 राज्यों में अब भी 10,000 से ज्यादा एक्टिव केस। केरल में 1,22,000 और महाराष्ट्र में 36,000 सक्रिय मामले। देश के 34 जिलों में कोरोना के संक्रमण दर 10% से ज्यादा, 28 जिलों में 5 से 10%। स्वास्थ्य मंत्रालय की देशवासियों से कोविड नियमों के पालन जारी रखने की अपील, कहा अभी दूसरी लहर पर काबू नहीं पाया गया है। देश में कोरोना के 22,431 नए मामले, 24 घंटे में 318 लोगों ने जान गंवाई। केरल में कोरोना के 12,288 नए केस, बीते 24 घंटों में 141 मौतें। मिजोरम में 263 बच्चों समेत 1,302 लोग कोरोना संक्रमित, कोरोना से 6 मौतें। ओडिशा में 83 बच्चों समेत 582 लोग कोरोना पॉजिटिव, 7 की मौत। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 442 लोग संक्रमित हुए, 7 मौतें। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को उम्मीद, जनता के सहयोग से कोरोना से जंग जीतेंगे, कहा प्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट्स की अब कोई कमी नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूजा पंडालों में सिंदूर खेला को दी अनुमति, बड़े पंडालों में 60, छोटे पंडालों में 15 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। तमिलनाडु सरकार से बीजेपी की मांग, मंदिरों को 7 दिन खोला जाए, फिलहाल 4 दिन खुलते हैं मंदिर। 15 अक्टूबर से चार्टर प्लेन से भारत आ सकते हैं विदेशी पर्यटक, 15 नवंबर से रेगुलर फ्लाइट से आने वालों को भी मिली अनुमति। ईरान को 10 लाख कोवैक्सीन की डोज भेजेगी भारत बायोटेक कंपनी, केंद्र सरकार ने वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के तहत मंजूरी दी। नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश को भी भेजी जाएंगी 10-10 लाख कोविशील्ड की डोज, सीरम इंस्टीट्यूट को इजाजत मिली। फाइजर ने अमेरिकी सरकार से 5 से 11 साल तक के बच्चों को एंटी कोविड वैक्सीन लगाने की अनुमति मांगी। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वीजा की अवधि बढ़ाई गई, फ्लाइट शुरू करने को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भूकंप से अब तक 22 लोगों की मौत की पुष्टि, 300 से ज्यादा लोग जख्मी। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में तालिबान को आमंत्रित करेगा रूस, 20 अक्टूबर को मॉस्को में बैठक। जापान की राजधानी टोक्यो में भूकंप के जोरदार झटके, रिक्टर पैमाने पर 6.1 दर्ज की गई तीव्रता। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों को लेकर केंद्र पर कांग्रेस का निशाना, त्योहारों के सीजन में लोगों को राहत देने की मांग। तेलंगाना के जम्मीकुंटा में महिलाओं ने रसोई गैस की बढ़ी हुई कीमतों का नाच गाने के साथ अनूठे अंदाज में विरोध किया। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 19 पैसे बढ़ा, $1 की कीमत 74 रुपए 79 पैसे। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में 488, निफ्टी में 144 अंक की उछाल। आईपीएल में पंजाब ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया, 13 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल किया 135 रनों का लक्ष्य। पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने खेली 98 रनों की तूफानी पारी, 13वीं ओवर की आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर पंजाब को जिताया। अगले साल आईपीएल खेलने के सवाल पर बोले महेंद्र सिंह धोनी, अभी कुछ कह नहीं सकते, काफी अनिश्चितताएं हैं। और T20 वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने कहा फैंस कोविड गाइडलाइंस का पालन करेंगे, खिलाड़ियों के साथ परिवार को अनुमति। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।